बड़ा अपडेट आप जानिए, जहां पर आरपीएफ कांस्टेबल से हथियार छीनने की कोशिश हुई है। प्लेटफॉर्म पर एक शख्स ने हथियार छीनने की कोशिश की। आरपीएफ कांस्टेबल पर धारदार हथियार से हमला किया गया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, हालांकि ये ब्लर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यानी कि धुंधली तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अब इसमें जिस तरीके से हमला किया गया है, किसी का भी मन विचलित हो सकता है। आरपीएफ कांस्टेबल से हथियार छीनने की कोशिश की गई है। प्लेटफॉर्म पर यहां पर आरपीएफ कांस्टेबल खड़े हुए थे, उन पर अचानक से धारदार हथियार से हमला किया गया और यहां हथियार छीनने की कोशिश हुई है। जम्मू रेलवे स्टेशन से तस्वीरें सामने आई हैं। एक शख्स ने हथियार छीनने की कोशिश की। अजय जांडियाल इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ में जुड़ गए हैं मेरे सीनियर कोलीग अजय। ये जो शख्स था जिसने हथियार छीनने की कोशिश की, क्योंकि धारदार हथियार इसके पास भी था, जिसने आरपीएफ कांस्टेबल पर हमला किया, क्या जानकारी मिल पाई है? कौन था ये शख्स? देखिए, देविंदर सिंह नाम का ये शख्स था और रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर ये शख्स जो है बाकी लोगों की तरह खड़ा था और आरपीएफ के जो जवान है वो वहां पर सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। मगर इसी बीच इस शख्स के साथ जो है आरपीएफ जो जवान थे उनके साथ ये शख्स पहले कुछ बहस करने लगा और बाद में हाथापाई पर उतर आया और उसने आरपीएफ के जो जवान थे उनसे वेपन छीनने की कोशिश की। हालांकि आरपीएफ जवान जो है उन्होंने बड़ा संयम बरता और क्योंकि अगर हाथ में वेपन है और अगर वो वेपन चल जाता, गोली चल जाती, तो वहां पर मौजूद कितने जो यात्री थे उनको नुकसान हो सकता था। मगर उसने संयम बरता और बाद में कुछ और लोगों की मदद से जो है इस शख्स को जो है वो काबू में कर लिया है। हालांकि शख्स ने किसी तेजदार हथियार से जो आरपीएफ के जवान पर वार भी किया, जिसपे वो जख्मी भी हुए हैं। जी, आपने कहा अजय कि ये जो शख्स था देवेंद्र नाम का, इसके जरिए हमला किया गया। जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। सीसीटीवी फुटेज में ये कैद हुआ है कि कैसे देवेंद्र नाम के इस शख्स ने आरपीएफ कांस्टेबल पर हमला कर दिया। कौन सा हथियार था आरपीएफ कांस्टेबल के पास में जो छीनने की कोशिश की, और क्या ये अकेला था हमलावर? देखिए, आरपीएफ जवानों के पास रेलवे स्टेशन पर एके और एसएलआर जैसे वेपन जो है उनके पास होते हैं, क्योंकि इनका काम जो है रेलवे स्टेशन और ट्रेन की प्रोटेक्शन रहता है। ऐसे में ये सब जो है जब इसने हाथापाई शुरू की तो आरपीएफ जवान ने अपने हथियार को बचाया और उसके बाद इस चीज को भी सुनिश्चित किया कि कहीं ये हथियार जो है इससे गोली ना चल जाए। और इसी बीच जो है आपको बताऊं, हाथापाई जब हुई तो देवेंद्र नाम का ये शख्स जो है इसने आरपीएफ के जवान पर वार भी किए, जिसमें वो जख्मी भी हुआ है। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच इस चीज को लेकर चल रही है कि आखिरकार ये शख्स जो है ये यहाँ पर क्या कर रहा था, क्यों इसने हमला किया और हथियार छीनने की कोशिश क्यों की। क्योंकि जम्मू खित्ते में अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से लगातार आतंकी घटनाएं काफी हो रही हैं और इस तरह से हथियार छीनने का प्रयास अगर कोई करता है तो उसके पीछे की मंशा क्या होती है वो जांच का विषय है, उसमें जांच की जाएगी। मगर अभी इस देवेंद्र नाम के शख्स को हिरासत में ले लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि ये शख्स किस तरीके से। बहुत ज्यादा भीड़ भी होती है अजय, अगर रेलवे प्लेटफॉर्म है तो वहाँ और लोगों की भी भीड़ होगी। ऐसे में लोगों की मौजूदगी के बीच में अगर धारदार हथियार से हमला कर रहा है या फिर हथियार छीनने की कोशिश कर रहा है, क्या मानसिक हालत ठीक है इस शख्स की? देखिए, ये तो अब जांच का विषय है, मगर जिस तरीके से उसने हाथापाई की है, पहले जो लोग वहां पे स्टेशन पे थे वो इस चीज को आम समझ रहे थे क्योंकि खाली बहस हो रही थी। मगर जब इस शख्स ने हथियार छीनने की कोशिश की और फिर उस आरपीएफ जवान को मारने लगा तो तुरंत कुछ लोग भी सामने आए और अतिरिक्त जो सुरक्षा बल वहां पे रहते हैं रेलवे स्टेशन पर वो भी वहां पर आए, जिसके बाद इस शख्स को जो है वो काबू कर लिया गया और बस इस पर मामला दर्ज कर लिया गया है, इसको हिरासत में ले लिया गया है और जांच चल रही है कि आखिरकार ये किस तरह की हरकत पे क्यों उतर आया, क्यों हथियार छीनने की कोशिश कर रहा था। इस चीज को लेकर अब बड़ा मामला जो है वो जांच का है। ठीक है अजय, नजर आप रखिएगा आगे, चूंकि पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। ऐसे में क्या ये शख्स बताता है कि क्यों हमला किया, क्यों हथियार छीनना चाहता था, आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया अजय। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर